गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम जो है इसके 8.1 एक्सरसाइज के डाउट्स सॉल्व करने जा रहे हैं और जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि गिवन है, find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis and the line x is equal to under 3y and the circle x square plus y square is equals to 4. Find the area of the region enclosed by x-axis line x is equals to under 3y and the circle x square plus y square is equals to 4. So बेटा ये हमें तीन चीजें गिवन है जिसके बीच में हमने एरिया निकालना है, जो हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा, सेम उसी के साथ का है। सो सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिख लीजिए, x इज इक्वल्स टू अंडर 3y एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब बेटा यहां पर x की वैल्यू मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था कि जब दो चीजें आ जाती हैं, कोई एक सर्कल और एक लाइन या एक पैराबोला और एक लाइन या फिर एक इलिप्स और एक लाइन, तो इनका सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा बेटा, ये x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अंडर 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। सो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई बेटा, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3y है, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू अंडर 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू माइनस अंडर 3। सो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। और अब बेटा हम पहले टेबल बना लें स्ट्रेट लाइन के लिए। सबसे पहले x की वैल्यू y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो x भी 0 आ जाएगा। अब x की y की वैल्यू 1 थी और अंडर 3 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, -1 के साथ भी माइनस अंडर 3 आ चुका है और आई थिंक सो सफिशिएंट है ये वैल्यूज। और यहां पर सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, इसका जो सेंटर है वो 0 0 है, इसका जो रेडियस है वो 2 है। अब यहां पर हम प्लॉट कर लेते हैं, इस तरह सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। और x इज इक्वल्स टू 1 and 2, 1 and 2, -1 and -2 and -1 and -2। तो ये सबसे पहले हम सर्कल प्लॉट करेंगे। x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मीन्स 1.7, आई थिंक सो करीब करीब यहां पर आ जाएगा। और थोड़ा सा इधर ऑफ कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1 और ये 0 और एक पॉइंट यहां पर -1, y इज इक्वल टू -1 यहां से यहाँ। तो इसको बेटा इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है और ये हमारी लाइन आ जाएगी x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3y। अब बेटा इसका यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अंडर रूट 3 आ चुका है। अब ये भी हमें बेटा नजर आ रहा है कि कल की तरह जीरो टू अंडर 3 लाइन है एंड अंडर 3 to 2 हमारा सर्कल है। तो दोनों का ही नीचे वाला रीजन है, कल भी बताया था कि दोनों का अगर नीचे वाला रीजन, किसी का भी नीचे वाला रीजन होगा, किसी का भी नीचे वाला रीजन होगा बेटा, तो वो हमारा जो किसी भी चीज का नीचे वाला रीजन होगा जो
वो हमारा एरिया पॉजिटिव लेंगे। तो एरिया ऑफ द रीजन या ऐसे लिख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां देखिए 0 to √3, 0 to √3 ये बेटा लाइन आ गई, एंड √3 to 2 ये हमारा सर्कल आ गया। सो 0 to √3 y dx प्लस √3 to 2 y dx। अब y की वैल्यू लाइन में x अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 0 to √3 x dx। और यहां से बेटा हमने y की वैल्यू निकालनी है। वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्र, वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 2 का स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल्स टू √2 का स्क्र माइनस एक्स स्क्र। सो √3 to 2 √2 का स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx। और ये 1 अपॉन √3 आ गया, एक्स स्क्र अपॉन 2, 0 to √3। और इसके बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमने पहले शुरू में डिस्कस कर रखा था कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला लगेगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट √3 to 2। अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/2 प्लस यहां पर बेटा 2 सब्स्टिट्यूट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज 0, और 4/2 साइन इनवर्स 2/2 इज 1 माइनस √3 भरिए, √3 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 4/2 साइन इनवर्स 4/2 साइन इनवर्स √3/2। सो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ गया, और 4/2 साइन इनवर्स 1 इज π/2, ये 1 आ गया, √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2 इज π/3, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, √3/2 is cancelled with √3/2 and pi minus 2π/3, 3 minus 2, 3 pi minus 2 pi, π/3 square units is your answer। उसके बाद तो कैलकुलेशन ही होती है इंटीग्रेशन की, बट मेनली हमारा डायग्राम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत जरूरी है इस टाइप के सम्स में, नहीं तो फिर बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हाँ जी, सो चलिए नेक्स्ट देखें। यस, कोई और डाउट हो किसी बच्चे का तो बता दीजिए। हाँ जी, वो तो बता ही रहा हूँ, कोई और तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं आया, वो बता रहा हूँ। तो 6 के बाद 7, seventh question is find the area of the smaller part of the circle cut off by the line. Find the area of smaller part
स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x square plus y square is equals to a square cut off by the line x is equal to a upon under root 2. सो ये लाइन है और ये सर्कल। इस जब ये जहां पर ये लाइन कट करेगी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि हमारा अब भी डिवाइड हुआ था। तो हमें स्मॉलर रीजन नजर आ रहा था। लाइन जहां तक जा रही थी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही थी वो बिगर रीजन था, और सर्कल के साथ वाला स्मॉलर रीजन था जो पिछले डायग्राम में हमने अभी शो हुआ था। अब इसमें भी यही चेक करना है हमने। तो देखिए ध्यान से, पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा नजर आने वाली है कि स्मॉलर पार्ट कहां से कहां तक बनेगा। x इज इक्वल्स टू व्हाट, a अपॉन अंडर रूट 2। तो बेटा इसको रैशनलाइज कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू a अंडर रूट 2 अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू a अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब चलिए पहले हम सर्कल बनाते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, कहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू a अपॉन रूट 2 यहां भर दीजिए। x की वैल्यू तो दी हुई है हमें, x पे कहां पर टकराएगा ये a अपॉन 2 रूट 2 पे, और यहां पर भर के हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, एंड दिस इज आई थिंक सो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, और ये a स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और y की वैल्यू a अपॉन रूट 2 आ गई। जो x की वैल्यू थी वही y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा a रूट 2 a अपॉन रूट 2 1 a अपॉन रूट 2 आ गया। तो कोई बात नहीं, अब हमने देखना है कि ये बेटा आप सर्कल जब बनाएंगे तो स्मॉलर रीजन एंड ग्रेटर रीजन बनेगा कहाँ। अब यहां से देखकर कोई आइडिया नहीं हो रहा हमें, और अभी एक चीज करेंगे हम, उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्मॉलर रीजन कहां बनेगा। और ये हमें मालूम है a, 0 है। सर तुसी क्वेश्चन गलत नहीं करा रहे। ये 8th है, 7th करा रहा हूं तो यप्स। क्या हो गया? तुसी 8th करा रहे हो 7th करा रहे हो। 7th करा रहा हूँ, 7th लिखना था। चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहां पर बेटा a अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से बेटा, a अपॉन 2 हमारे पास स्मॉलर रीजन कहां पर है, a अपॉन 2 रूट 2 कहां पर बनेगा, इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, कि इसके ऊपर बनेगा, कहां बनेगा। देखिए बेटा a अपॉन 2 है, रूट 2 की वैल्यू हमें सबको मालूम है कितनी होती है, 1.414। जब हम 1 से बड़ी वैल्यू को किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 से बड़ी आती है। जैसे आप देखिए 2 को जब हम 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 1.1 से कर लीजिए, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से बड़े आएगा आंसर 2.2। अब 2 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करिए 3 आ जाएगा, तो 2 से बड़ा आएगा। अब a अपॉन 2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन 2 से बड़ा आएगा, तो वो a अपॉन 2 से बड़ा आई थिंक सो यहां पर आ जाएगा कहीं पर। ग्राफ पे क्या पता लगेगा? हाँ जी, ग्राफ पे क्या? ग्राफ पे कैसे पता लगेगा, बिल्कुल सही बात है। ग्राफ पर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो बेटा a की मालूम नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशन से चलेगा यहाँ पर आपका काम। देखिए a अपॉन 2 और a के बीच में 1.4 है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से थोड़ा सा कम, यानी इन दोनों के बीच में यहां पर हाफ हो गया, इससे थोड़ा सा कम यहां पर ये 1.4 हो जाएगा अंदाजे से, क्योंकि बेटा हमें a के बारे में कोई नॉलेज नहीं है यहाँ पर। a अपॉन 2 और a के बीच में हमें 1.4 टाइम्स करना है, तो 1.4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली यहां आ जाएगा।
ठीक है जी। सो तो सर वाई में रैशनलाइज करने की लोड नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, करना कर लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। मेनली तो हमने यहाँ पर डिसाइड करना था, वो डिसाइड हो चुका है, a√2/2। तो देखिए जरा ध्यान से, ये पॉइंट आ गया और ये आ गई है x इज इक्वल्स टू, और हमें अब नजर आ रहा है बेटा कि स्मॉलर रीजन कौन सा है, बिगर रीजन। ये बिगर है और ये स्मॉलर है। तो दिस इज योर dx, लिमिट आपकी, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a/√2, बिल्कुल सही बात है, (0). तो यहाँ पर स्पेस की कमी है, थोड़ा मैं इधर को लिख लेता हूँ। ये पॉइंट a/√2, 0 आ जाएगा, और इस लाइन की इक्वेशन ये सर्कल तक ही रहेगा, और इसको हम शेड कर देंगे, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। और हमको ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर उसने किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं कहा है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा रीजन, ये रीजन ट्वाइस होने वाला है। ठीक है जी, बस अब हमें लिमिट्स पता लग गए हैं, बस अब एरिया निकला है हमारा। देखिए जरा कैसे, एरिया ऑफ द रीजन या एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, किसी सम को भी अगर हम पिक करेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है। हम उसके बेसिक कंसेप्ट से, अगर देखिए a/√2 से कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये a से कितना बड़ा है, अगर रैशनलाइज कर लिया तो हमें अपने आप पता लग गया कि ये कितना बड़ा है। a/2 से भी कितना बड़ा है, कहां तक जाना है हमने आगे, तो स्मॉलर और बिगर पार्ट का हमें अपने आप ही डिसीजन मिल जाएगा। बट अगर हम इसको रैशनलाइज नहीं करते तो दिक्कत आती है। ठीक है जी, तो बेसिक कंसेप्ट से चलना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस और लिमिट a/√2 से लेकर a तक √y की वैल्यू। ये सर्कल है बेटा, इसका तो हमने लिमिट ले ली, ये दोनों लिमिट ले ली, और जिसका एरिया निकालना है वो सर्कल आ जाएगा। और सर्कल की वैल्यू हमें मालूम ही है कि यहां से अगर हम निकालें तो y² = a² - x², और y = what, √a² - x²। ठीक है जी, सो ये √a² - x² आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला शुरू से ही हम इसको अप्लाई करते आ रहे हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि ये 90% ये फॉर्मूला लगेगा, शुरू में मैंने आपको बता दिया। 2 + a²/2 sin इनवर्स x/a, और लिमिट हमें दी हुई है a/√2 to a। तो यहां पर भर दीजिए बेटा, a² - a² ये 0 हो जाएगा, शुरू से ही हम इसको करते आ रहे हैं ऐसे। a²/2, a/a is 1, साइन इनवर्स a/a, अब माइनस किया a/√2, a² - a²/2 प्लस a²/2, सॉरी माइनस साइन इनवर्स a/√2 साइन इनवर्स 1 is π/2, और यहां पर 2 भी था शायद, आई थिंक सो a/2√2, 1 - a²/2 is a²/2, और माइनस a²/2, साइन की वैल्यू 1/√2 π/4 पे होती है, 2 π a²/4 माइनस a/2√2, और ये a बाहर आ गया, √2 माइनस π a²/8। तो बेटा अब ये पाई वालों का तो हम एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा लाइट भी हो गई इनका ना, चलिए कोई बात नहीं।
8 एलसीएम लिया तो 8 डिवाइड बाय 4 इज 2 पाई ए स्क्वायर आ गया, माइनस पाई ए स्क्वायर आ गया, और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 2 4, ए स्क्वायर अपॉन 4 हम कॉमन भी निकालेंगे पर इसको पहले इवेल्युएट करेंगे। पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4, पाई अपॉन 2 माइनस 1। स्क्वायर यूनिट्स लीजिए। सो चेक कर लीजिए आंसर पीछे से पहले, यही है ओके। सो स्मॉलर रीजन बेटा इस तरीके से निकाला जाएगा आपका, बस इसको रैशनलाइज करना नहीं बोलना है, उसके बाद आपके अपने आप ही अप्रोक्सीमेशन लग जाएंगे कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है, ठीक है। वैसे लास्ट में पूछा तो हम लोग ये स्मॉलर निकाल के पूरे सर्कल में माइनस नहीं करना यार, ऐसे क्या कर रहे हो आप, अपना क्यों मूल जुलूल सा दिमाग लगा रहे हो। ये देखो ना यहाँ से 0 to a अपॉन रूट 2 सीधा ही लगाए ना, 0 to 8 अपॉन रूट 2 लगा दो, क्या प्रॉब्लम है। हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, उसमें से ये माइनस कर रहे हैं, डबल काम कर रहे हैं हम, उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप सीधे इसमें लिमिट लगाइए, प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारे पास यहाँ पर लिमिट ना हो फिर तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है आप सही बात कर रहे हो। हमारे पास यहाँ पर 0 लिमिट पड़ी है, यहाँ पर हमारे पास a अपॉन रूट 2 पड़ा है, तो हम उसको सॉल्व करें, एक सम करना पड़ेगा। और कोई सेवा 9th क्वेश्चन 8th भी है अभी, 8th कर लिया सर, ये 7th था, 8th हमने कर लिया। आपने कर लिया, किसी बच्चे ने पूछा था 8th क्वेश्चन की आवाज आई ये थी। बच्ची 6 7 8 9 10 मेरे पास आपने पूछा था या ठीक है सर। आप सिर्फ उस समय के हंस रहे हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था रेजर से खेल रहे थे, स्केल भी था आपके पास। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं, खेलने नहीं आते। वो तो ठीक है, मैं इंक डाल रहा हूँ, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना मुझे। हंस दे कौन रहा है। चल मैं आता मेरे घर तो गलती हो गई, तू क्यों कैसी भाई सर बेफालतू में हो गया यार, सवेरे चल एक बारी में आप हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, area between x is equal to y square is equals to x and x is equal to 4 is divided by 2 equal parts by the line x is equals to a, 2 equal parts। area between x is equals to y square and x is equals to 4 divided by 2 equal parts by the line आज क्या थर्सडे, यस सर, divided by 2 equal parts by the line x is equal to x is equals to a, we have to find the value of a। मतलब कि अब हम जो बनाने जा रहे हैं यहाँ पर शो हो रहा है कि y square is equals to x है, that is a parabola।
क्योंकि एक तरफ क्वाड्रेटिक है, एक तरफ लीनियर है, एक तरफ 2 पावर है, एक तरफ 1 पावर है, तो वो पैराबोला होगा। और एक स्ट्रेट लाइन है, ये अब 2 हिस्सों में डिवाइड होगा सब। अब जब 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक स्ट्रेट लाइन है और ये है। अब यहाँ पर x इक्वल टू ए एक लाइन है बीच में बनी हुई है, तो उससे एरिया दोनों तरफ इक्वल हो गया है। दोनों तरफ अगर एरिया इक्वल हो गया तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है एंड x की वैल्यू 4 है। तो हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, बहुत जरूरी है शेप देने के लिए पैराबोला की। पैराबोला की शेप तो वैसे पता लग ही रही है, बट फिर भी अगर हम वो देखिए वो ऊपर को बता रहे हैं, साइड को बनेगा माय डियर, दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। आप ऐसे से कर रहे हो, तो x की वैल्यू 4, x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, x 0 भरा तो y 0 आ गया, और x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 1 भी भर लीजिए, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। क्यों 1? अगर x इज इक्वल्स टू 1 भरेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये x की वैल्यू यहां पर भर दी गई है, तो उससे y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया है, और यहां पर हमारी अब शेप बनेगी। और फिर हम x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल टू ए की बात बाद में करेंगे हम, पहले हम थोड़ा सा इसकी शेप को सही दे दें, उसके बाद बात करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 सिमिलर वे में यहां पर -1 -2 -3 -4 so 0 0 this point x is 4 and y is 2, x is 4 and y is minus 2, this is the point, x is 1 y is 1, x is 1 and y is minus 1। अब इसको यहां से शेप दी जा सकती है, और बेटा x इज इक्वल्स टू 4 हमें मालूम है, अभी हम करके आए थे, x इज इक्वल्स टू 4 इज दिस लाइन, x इज इक्वल्स टू 4। अब x इज इक्वल्स टू a बेटा, x इज इक्वल्स टू a बेटा कहीं पर भी ले लीजिए, यहां पर लेंगे हम अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि x इज इक्वल टू a कहां पर आएगा, बट यहां से हम बिगर रीजन लेंगे और ये स्मॉलर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बेटा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, यहां से ये स्मॉलर हो रहा है। अगर ये स्मॉलर हिस्सा है तो इसका इस टाइप से हम रीजन जो है बड़ा लेना पड़ेगा, और ये वाला रीजन आपका बड़ा है तो यहां से हम छोटा लेंगे, ताकि दोनों का एरिया इक्वल आ जाए। अप्रोक्सीमेशन लेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है जी, ओके। और अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसको 3 को और 2 को काट भी सकते हैं, यहां से इसको मत मार्क करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने x इक्वल टू 3 ले लिया, चलो हमने निकाल लिया आंसर। अब आइडिया तो मुझे भी नहीं आ कि आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू और x इक्वल 3 के बीच में लिया हमने, क्या पता 3 के बाद आए, फिर उसके बाद फिर इसको रेज करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आप यहाँ पर लिख लीजिए x इक्वल टू a, यहाँ पर a पॉइंट लिख लीजिए, a पॉइंट। सर मैं बोलता सी कि जब अपन दूसरे वन वगैरह पॉइंट लेते हैं, ये अपन नाम ले लेता साथी को नहीं बेटा देखो, नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट आपकी शेप जो है ना पैराबोला की वो सही नहीं बनेगी। अब देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों पॉइंट्स लेने कंपलसरी है। यहाँ पर आपने 4 ले लिया, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका -2 है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपने 0 0 ले लिया, ये आपका पैराबोला ऐसे बन गया, ओके। अब मैंने 1 1 ले लिया, अब वो पैराबोला यहां से आ रहा है,
अप्रॉक्सीमेशन ऐसे करके या ऐसे करके जा रहा है, शेप में फर्क पड़ गया। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम पॉइंट्स ले लेते हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, पर पॉइंट्स लेने कौन से हैं जो आगे जाकर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाए। 1 ले लिया, 1 ले लिया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 4 तो हमारे पास था ही, ठीक है जी। तो अगर इसने, अब क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि अगर यहाँ पर 3 दिया हो तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो फिर हमें लेना ही पड़ेगा, वो तो हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा जो गिवन है। पर हम अपनी तरफ से जो सपोज करें वो इस तरह से सपोज करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि उसका स्क्वायर रूट निकाल सकें और ताकि हमारी शेप सही बन सके, एक्यूरेसी सही आ सके। ओके, सो बेटा ये अब दोनों रीजन का एरिया इक्वल है, तो देखिए यहां पर dx एज यूजुअल, ये भी पैराबोला है, नीचे वाला रीजन है, ये भी dx और ये भी पैराबोला है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है जी। सो क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 to a, 0 to a, और इस तरफ भी एरिया इक्वल है, a to 4, a से लेकर 4 तक। y dx कौन सा y, पैराबोला का, यहां पर कौन सा, वो भी पैराबोला, और कोई है ही नहीं हमारे पास, गिवन ही नहीं है, ठीक है जी। हमें तो यहां पर बाउंड कर दिया गया है इस लाइन के द्वारा, पर दिस इज गिवन, ओके ठीक है, पर इसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, ये हमें बाउंड किया गया कि यहां तक ही जाना आपने, इससे आगे आपने बनाना है पैराबोला बेशक बना लीजिए, पर काउंट यहां तक ही होगा। वो भी ट्वाइस नहीं है, चलो तो ट्वाइस करेंगे वो भी ट्वाइस होगा, क्या गया। सो y की वैल्यू बेटा यहां से निकल आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ट्वाइस 0 to a अंडर रूट x मीन्स x की पावर 1/2 और ट्वाइस a to 4 x की पावर 1/2। अब ये ट्वाइस जो है बेटा इसके नीचे जाकर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमें सबको मालूम है, 1/2 प्लस 1 अपॉन 3/2, 1/2 प्लस 1, और यहां पर भी 1/2 प्लस 1 और 3/2, 0 to a एंड a to 4, या a यहां पर लिख लीजिए। सो 2/3 x की पावर 3/2, 0 to a, 2/3 x की पावर 3/2, a to 4, 3 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे ले जाइए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो a की पावर 3/2 माइनस 0, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब ये बेटा इधर आ जाएगा, a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2, और ये 4 की पावर 3/2 है बेटा, इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 क्या आ गया, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, a की पावर 3/2 इज व्हाट, 4। अब बेटा देखो यहां पर स्क्वायर होता है तो हम यहां पर अंडर रूट यानी 1/, क्यूब होता तो क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं 1/3 कर देते हैं, इसको हटाकर कर देते हैं ना। एक्चुअल में है क्या ये, ध्यान से देखा जाए तो 3/1 था, तो इसको रेसिप्रोकल करके यहां लिख दिया, ओके। अब 3/2 है तो इसको रेसिप्रोकल करके वहां लिखिए, 4 की पावर 2/3। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 2/3, यही पर ही है, ओके बस ठीक है, इसका आगे सिंप्लीफाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो बेटा ये a की वैल्यू आ गई 4 की पावर 2/3 इज योर आंसर, ठीक है जी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको, अच्छा हुआ इसको मिटा दिया, क्योंकि आइडिया उससे भी नहीं हो रहा कि कितना है, 4 की पावर 2/3 को फिर लॉग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन कितना भी आंसर आ सकता है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके। सो हमारा 8th क्वेश्चन भी हो गया है, अब हम 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। y x square is equals to y is a parabola, y is equal to mod x is a line।
और क्लास के बाद सारे बॉयज़ यहाँ पर रुक कर जाएंगे, किसी भी लड़की को रुकने की इजाज़त नहीं है, ठीक है जी, ओके। सो क्लास के बाद जरूर रुक कर जाइए, थोड़ी सी कड़वी बातें वो तो होंगी, वो जरूरी है। ऐसे है ना, ज़्यादा मीठा भी कड़वा लगने लग जाता है। आप लगातार 2 घंटे मिठाई खाई जाए और थोड़ी देर बाद ना कड़वी लगने लग जाएगी, गले का टेस्ट कड़वा आ जाएगा। नोट करिए, कभी लगातार मिठाई खाइए तो गला कड़वा हो जाएगा अपने आप ही। तो ज़्यादा मीठा भी ठीक नहीं रहता, थोड़ा सा यस सर नमक जरूरी है, सही मसाला भी जरूरी है, यस वो देंगे, सबको देंगे। रुक कर जाए जरा बोले, हाँ जी, हाँ। So find the area bounded by the find the area of the region bounded by the parabola. Find the area of the region bounded by the parabola y is equals to x cube and the line y is equals to mod x. इसका हमने एरिया निकालना है, ठीक है, ओके। तो आसान है। मुझे किसी ने ना एक बार बात याद आ गई कि मुझे ना किसी ने एक बार बात समझाई थी कि ना एक छोटा बच्चा जो होता है ना, शायद 2 साल या 3 साल में अच्छी तरह बोलना सीख लेता है। 2 साल की उम्र में मेरे बच्चे बोलना सीख गए थे, ठीक है। 3 साल की उम्र में ज़्यादा बेटर, 4 साल की उम्र में हम कह सकते चलो 5 साल की उम्र में बच्चा परफेक्ट बोलने लग जाता है। पर 80 साल की उम्र तक कहाँ पर मुझे चुप रहना है और कहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ वो नहीं सीख पाता। समझ बात को, ठीक है। किसी भी बच्चे की गलती को इग्नोर करना उस गलती को बढ़ावा देना होता है। आज मैंने किसी को देखा और मैंने उसको टोका नहीं, ठीक है, तो उस गलती का बढ़ावा होगा, उस गलती को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी गलती को, कोई भी बच्चा है, एक छोटा बच्चा होता है ना, 6 ईयर्स का 7 ईयर्स का होगा, वो ना क्या करता है, खाने के बाद ना वो हमारे पंजाब में गुड़ वगैरह बहुत खाते हैं, खास करके गांव वगैरह में बहुत गुड़ खाते हैं बच्चे। तो वो गुड़ मांगता है अपनी मम्मी से। अब पिछले ग्रुप में भी यही डिस्कशन हो रही थी कि वो गुड़ मांगता है अपनी मम्मी से कि मुझे ना जी गुड़ दो, ठीक है। खाना खाने के बाद सबका मुंह मीठा करने को मन करता है, ठीक है। मैंने कहा ना थोड़ा सा मीठा ठीक रहता है, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा गड़बड़ कर जाता है। तो वो गुड़ दे देती है उसकी मम्मी। वो सेकंड टाइम फिर मांगता है, चलो बड़े हैं, बड़े तो एक टाइम खाकर चुप कर जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, बस काफ़ी है। अब छोटा बच्चा है, चलो एक बार और दे दो, कोई बात नहीं। बच्चे का जैसे टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह खाने को बहुत मन करता है छोटे बच्चों का, तो कोई बात नहीं, इनको एक और बार दे दो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक बार और दे दिया। अब तीसरी बार वो उसने पकड़ ली वो बात कि मुझे मिल जाएगा। अब तीसरी बार वो जिद करने लग गया। अब जब वो जिद करने लग गया तो उसकी मम्मी ने जोर से थप्पड़ मारा उसके मुंह पे। अब वो थप्पड़ मारा, वो रो रहा है, पर उसको ये नहीं मालूम कि उसके फायदे के लिए थप्पड़ पड़ा है। जब बारिश होगी तो उसके ही हाथों में, पेट पे, पैरों पे फोड़े उसी के निकलेंगे, क्योंकि गुड़ गर्म होता है। बारिश के सीजन में वो फिर बाहर निकालता है अपनी चीज़ों को, और फिर उसको दुख होगा। अब वो माता को पता है, मम्मी को पता है, अगर वो इग्नोर करती है तो अपने बच्चे के प्यार में जो भी कर रही है तो वो उसको बिगाड़ रही है, ठीक है ना। वो एक कहानी भी सुनी थी ना, एक बच्चा होता है तो छोटी क्लास में स्कूल में वो एक रबड़ चोरी करके लाता है, तो बच्चे स्कूल वाले उसकी मम्मी को कंप्लेंट करते हैं कि आंटी इसने आज रबड़ चोरी की है किसी की। कहते कोई बात नहीं, बच्चा है। दूसरी बार फिर बच्चा है, तीसरी बार फिर बच्चा है, ठीक है जी। बड़ा हो जाता है और बड़ी बड़ी चोरियां करने लग जाता है, और बड़ा होता है
शायद 20-22 साल की उम्र में, 25 की उम्र में होगा। तो वो चोरी करने जाता है किसी के घर में, तो वहाँ पर वो उड़ जाता है। अब उसके पास गन होती है, गोली मार देता है। अब उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लग जाता है। अब उसको जज कहता है कि जी आपको फांसी की सज़ा ही होगी, इसके अल्टरनेट नहीं है आपका कोई भी, क्योंकि आप यंग हैं और आप यंग की एज में ये हरकत कर रहे हैं। स्टोरी है, जैसे भी मर्जी लगा लो। तो वो कहते हैं कि आपकी लास्ट इच्छा क्या है? वो कहता है लास्ट इच्छा ना, मेरी इच्छा है कि मैं ना अपनी मम्मी की कान में कुछ कहना चाहता हूँ। वो अपनी मम्मी का कान को दांत से खींच लेता है और कान ही अलग कर देता है वो कहते हैं, उसकी मम्मी बोलती है तूने ये क्या किया, मैंने सारी उम्र तेरे को ये किया। कहता मम्मी आपने पहले ही सुन ली होती बात कि जब मैं पहले दिन रबड़ चोरी करके लाया था तो शायद मैं आज मरने की कंडीशन में ना होता। मैं तो बच्चा था, आप तो समझदार थे। उस समय फिर फ़ायदा नहीं ना हुआ, बात तो निकल गई हाथ से। किसी भी बच्चे को गलती के लिए अगर ना रोका जाए तो उस गलती का बढ़ावा होगा ही होगा। हम प्रैक्टिकल तौर पर, गुस्सा मत करना कोई मेरी बात का, हम प्रैक्टिकल तौर पर इस ग्रुप में ये बात नोट कर रहे हैं। सुबह भी, मॉर्निंग में मैं 11:30 नोट करता हूँ, यहाँ पर भी अब भी नोट कर रहा हूँ कि ये बात हो रही है। आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए कितने की बातें आप जो है यहाँ पर करते हैं एक दूसरे के साथ, और क्या आप वाकई वो अपने पेरेंट्स के सामने भी करते हैं? मेरा पहले भी एक दिन क्वेश्चन था आप लोगों से, शायद आपके पेरेंट्स से ज़्यादा एज का हूँ मैं, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद, मुझे नहीं मालूम। मेरी एज 48 है, 48 प्लस। तो आपके पेरेंट्स की अपने आप एज लगा लीजिए, ठीक है जी। तो हेजिटेशन तो होनी चाहिए, एक लिमिट होती है। आज मैं मतलब वैसे ही बैठ कर यहाँ पर बैठ कर ऊल जुलूल बातें करने लग जाऊँ तो मेरी भी तो लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट होती है। उस दिन हमने एक वीडियो भी डाली थी लिमिट, तो लिमिट सिर्फ बाइक की, थोड़ा जीप की भी लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज हम एक दूसरे को, फ्रेंड्स को कुछ गलत बोल रहे हैं, कल को हम बैठे बैठे सर को भी गलत बोलेंगे और वही बात कंटिन्यू होगी। वॉच योर थॉट्स, इट बिकम्स योर एक्शन। वही बात यहाँ पर फिर रिपीट हो रही है। एंड वॉच योर एक्शन, इट बिकम्स योर हैबिट, और वो हैबिट बन जाती है। और हैबिट कैसे बनती है बताऊँ आपको? 2014 में +2 पास आउट था एक लड़का, एंड ही इज़ ज्वाइंटेड द इंस्टीट्यूट इन 9th क्लास में उसने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। ठीक है, ओके है, चल रहा है। 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, हवा लगनी शुरू हो जाती है ना, जैसे कहते हैं। +1 में थोड़ा और आगे से बोलना शुरू हुआ। +2 में तो हम दोस्त ही हैं सर, ठीक है, कोई बात नहीं, डजन काउंट्स, अच्छी बात है। बट लिमिट भूल गया वो, कोई बात नहीं। मैंने उसको बहुत बार टोका कि बेटा ये थोड़े लिमिट्स में रहा करो, नहीं सुनी उसने बात, कोई बात नहीं, डजन काउंट्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हुआ क्या, बीटेक में चला गया, इंजीनियरिंग कर रहा है। वहाँ पर टीचर्स थे जो वहाँ पर ही पास आउट होकर, अनमेरिड थे टीचर्स जो लेडीज़ थी। अब वो आदत बनी हुई है ना, जैसे हम सर को बोलेंगे, तो वो उधर बैठा बैठे मैडम को कमेंट मार रहा है, और इतना गलत कमेंट मार रहा है कि जो हम किसी और को भी बोलने के समय 10 बार सोचते हैं। मैं कहना नहीं चाहता उस तरह के वर्ड्स, जो मेरे कानों में पड़े थे, मुझे किसी ने बताया था आकर कि सर ये हाल हुआ। अब वो टीचर ने उसको रेड लाइन कर लिया और उसके बाद वो HOD के पास चली गई, एंड ही इज़ डिटेन्ड इन दैट सेमेस्टर। वो उस सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में नहीं जा गया, वो उसका पे करना पड़ा। वो हैबिट, अपनी हैबिट, वॉच योर हैबिट, इट बिकम्स योर करेक्टर। वो 4 साल वो उसका करेक्टर बन गया, उसके वो रेड लाइन हो गई। वो जब भी इस टीचर उस स्टूडेंट के बारे में बात करते, मुझे एक्चुअली मेरा कोई रिलेटिव था उसमें, उसने मुझे बताई ये बात। कहते जब भी टीचर डिस्कशन करते हैं ना, तो उसकी बात जब होती है तो वो कहते हैं कि ये बच्चा बहुत गंदा बच्चा है, इससे दूर रहो। अब टीचर कह रहे हैं कि बच्चे से दूर रहो, कोई तो रीज़न होगा। दैट बिकम्स योर करेक्टर, एंड बाद में तो पता ही है, डेस्टिनी बन जाती है फिर वो, जो बताई गई थी बातें। तो इसलिए अपने बेटा लिमिट्स में ये बेटा हम डाउट्स जो हैं आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज की सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, वो भी कल हम कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये 2 एग्जांपल्स ये बहुत छोटी छोटी हैं, ये जल्दी हो जाएंगे डाउट्स आपके।
और कल हम इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के डाउट्स करेंगे, सॉरी मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स, और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के शायद सम्स ज़्यादा हैं जो मैंने देखे थे आज, उनको होमवर्क दिया है, शायद आई थिंक सो 10 सम्स हैं, पहले 10 सम्स, कोई खास नहीं है, इसी टाइप के हैं। पैराबोला और हम लाइन कर रहे हैं, सर्कल और लाइन कर रहे हैं, वहाँ पर इलिप्स और लाइन भी आएगा, तो डजंट काउंट्स, प्रोसेस इज द सेम। ठीक है जी, तो आज की क्लास बेटा यहीं ऑफ करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके डाउट्स आते हैं तो बेटा वो भी कमेंट सेक्शन में डालकर आप पूछ सकते हैं, और वो भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।